हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका जो कल का पेपर था एकदम अच्छे से गया होगा। और ये आज की प्रैक्टिस सेट की आखिरी क्लास है यूपीटीपीसी की। तो चलिए आज की क्लासेस से स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमसे पहली बार आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमसे जुड़ जाइए। हम 2023 की तैयारी भी आपकी करवाएंगे यूपीटीपीसी की। और जो साथी बीएड की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि कल से आपकी बीएड की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 1। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। आपका उत्तर हो जाएगा जीवक। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार अ, हर्यक वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था, याद रखिएगा। बिंबिसार किसका संस्थापक था? तो हर्यक वंश का। ठीक है, याद रखिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। दूसरा नंबर है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या होता है? मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय ध्येय है कैवल, जिसका अर्थ क्या होता है? तो कैवल का अर्थ देखिए होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने वाला। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा आपका स्तंभ। ठीक है, जो ऑप्शन का ए दिएगा आपका मौर्य काल की सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है, याद रखिएगा। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में हुआ था, याद रखिएगा। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों के रूप में स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी संरचना की थी। चलिए नेक्स्ट है आपका 4 नंबर। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो हो जाएगा आपका थानेश्वर का। ठीक है, जो ऑप्शन डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने समस्त उत्तरी भारत पर पराजय किया था, याद रखिएगा। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा था तथा बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो उत्तर हो जाएगा आपका दस्तक। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा एनफील्ड। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर। डैश 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 भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। पहले नहीं, शुरू करने वाले भारतीय नेता थे, कौन थे वो? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आप राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। ये मानवतावादी थे। उनकी विश्व बंधुता में गहरी आस्था थी। ये जीवन की स्वतंत्रता तथा समाप्ति ग्रहण करने में प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि IANC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक स्कूल के परिसर में डैश 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 में की गई में हुई थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में मुंबई में हुई थी, याद रखिएगा। इसलिए नेक्स्ट है आपका 9 नंबर। ब्रिटिश भारत में बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की गई थी? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा राइट आंसर होगा।
ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड कर्जन द्वारा। ये भी आपसे पूछता है और आपको कई बार क्वेश्चन कराया गया है, किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड कर्जन द्वारा के शासनकाल में किया गया था, याद रखिएगा। इस निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी तथा 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। घोषणा की गई थी आपको 19 जुलाई 1905 को, यहाँ पे लिख दूँ, घोषणा आपकी की गई थी 19 जुलाई 1905 को और 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दी गई थी। इस विभाजन का प्रमुख कारण बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल बनाना था। नेक्स्ट है आपका 10वां नंबर। महाराष्ट्र में 1899 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? आपका उत्तर हो जाएगा मित्र मेला, ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर। महाराष्ट्र में 1899 विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को मित्र मेला कहा जाता था। मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त यानी कि अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। इसको गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। इसका बाद में क्या नाम होगा था? अभी नव भारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 11 नंबर क्या है? सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है डैश डैश फसलें कहलाती हैं। तो जो सर्दियों में फसलें उगाई जाती हैं और वसंत ऋतु में काट ली जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें रबी की फसल कहा जाता है, ठीक है, जो ऑप्शन ये दिएगा आपका आंसर हो जाएगा। रबी की फसलें, देखिए इसमें क्या क्या आते हैं, तो इसमें देख लिए गेहूँ, जौ, सरसों इत्यादि सभी बहुत सारे आते हैं, मटर, चना, ये सभी आपके रबी की फसलें होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो एंजिल, ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 979 मीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ठीक है। और टूगेला की बात करें तो देखिए टूगेला की ऊंचाई कितनी है? ये आपकी 614 मीटर है। एंजिला कहाँ स्थित है? तो आपका एंजिला है वेनेजुएला में, ठीक है, वेनेजुएला में आपका ये स्थित है। और टुंगेला कहाँ स्थित है? तो टुंगेला आपका है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। आपको कब बताया गया है फिर भी एक बार और बता दो। और मांगे ओसन है जिसकी आपकी कुल है 773 मीटर, याद रखिएगा। और ये कहाँ स्थित है? तो आपका नॉर्वे में स्थित है, याद रखिएगा। और मुटराजी मुटराजी आपका है 762 मीटर। और ये कहाँ है? ये आपका जिम्बाब्वे में स्थित है, याद रखिएगा, जिम्बाब्वे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह चीन और नेपाल की सीमा पर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? अल्पाइन देश आपका हो जाएगा इटली, ठीक है। आपको कल या परसों वाली क्लास में कराया गया था। अल्पस पहाड़ों के आसपास स्थित देशों को अल्पाइन देश के रूप में संदर्भित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा आपका आंसर हो जाएगा। वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। वेटिकन सिटी पृथ्वी पर सबसे छोटा स्वतंत्र देश है जिसका क्षेत्रफल केवल 44 हेक्टेयर है, ठीक है, याद रखिएगा, 44 हेक्टेयर है। यह इटली शहर के रोम में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर है। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी भारत में 1 जुलाई और
डैश 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 को पेश किया गया, तो सबको पता होगा 2017 को, ठीक है। जीएसटी आपका भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। 17 नंबर है, वर्तमान भारत में आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा किसान विकास पत्र को, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ए दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया था 17 पे, आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसान विकास पत्र एक निश्चित दर वाली बचत योजना है जिसमें निवेश को तय समयावधि में के बाद भुगतान दोगुना किया जाता है। किसान विकास पत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के साथ साथ भारत में डाकघरों से भी प्राप्त किया जा सकता है। याद रखिएगा, वर्तमान में यह प्रमाण पत्र 1,000, 5,000, 10,000 और 50,000 रुपये में उपलब्ध है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अब पूछा गया है 18 नंबर होगा अभी। पहला क्वेश्चन आपका 18 नंबर, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री डैश 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 बीमा योजना की शुरू की गई है। तो कौन सी बीमा योजना आपकी शुरू की गई है? तो फसल बीमा योजना, ठीक है। जो ऑप्शन आपको यहाँ पे सी दिया गया आपका, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी, ठीक है। याद रखिएगा, इसके अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। 19 नंबर है, वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो क्या कहलाती है? तो आपकी मुद्रास्फीति कहलाती है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर होने वाली वृद्धि की स्थिति को मुद्रास्फीति की दर कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 20 नंबर है, आरबीआई की स्थापना जब हुई थी तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित था? आपको तो हो जाएगा कोलकाता में, ठीक है। जो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो आपका उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पंचायत चुनाव में खड़े होने के लिए आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 22 नंबर, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यालय कितने दिनों का होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 5 वर्षों का, ठीक है। जो ऑप्शन सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, डैश 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 को विधानसभा का 17वां वसान करने की शक्ति होती है, तो किसको होती है? तो आपको उत्तर हो जाएगा राज्यपाल को, ठीक है। विधानसभा तथा विधान परिषद मिलकर विधानमंडल कहलाते हैं। राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत तथा उसका सत्रावसान एवं विघटन भी कर सकता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 21 नंबर, किसी राज्य में पंचायती राज्य प्रणाली नहीं है। किस राज्य में पंचायती राज्य प्रणाली नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नागालैंड में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। जो आपके 4 प्रदेश हैं, यहाँ पे आपकी पंचायती राज प्रणाली नहीं लागू होती। याद रखिएगा कौन कौन से है। तो नागालैंड हो गया आपका, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद आपका मेघालय आता है, ठीक है, मेघालय, और आपका मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। यहाँ पे आपकी पंचायती राज प्रणाली नहीं लागू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर, बाद में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा
उपराष्ट्रपति को, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अनुच्छेद 56A के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 26 नंबर। ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या होती है? ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या होती है? तो जूल, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर। दूध की घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लैक्टोमीटर, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से द्रव्यों के अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र होता है। और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए युक्त किया जाता है। और हाइग्रोमीटर जो है, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए युक्त किया जाता है, याद रखिएगा। तो वायु की आर्द्रता आर्द्रता अरे दाब को मापने के लिए, वायु की दाब को मापने के लिए किया जाता है हाइड्रोमीटर। तो द्रव्यों की अपेक्षिता को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी 28 नंबर है। निम्नलिखित में से किसने प्रोटीन की खोज की थी? तो निम्नलिखित में से किसने प्रोटीन की खोज की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा यूजिन गोल्डस्टीन ने, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी प्रोटीन की खोज कब हुई थी? तो 1886 ईस्वी में, ठीक है। 1886 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 29 नंबर क्या है। उपवास के बाद रक्त शर्करा तथा स्तर डैश 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 होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा कितना होता है? तो 10 से 125, ठीक है। उपवास यानी कि जो आपका होता है, उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर 110 से 125 होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 30 नंबर है। मानव शरीर का रक्त बैंक डैश 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 कहलाता है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक कौन सा कहलाता है? आपका उत्तर हो जाएगा प्लीहा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ये दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा या तिल्ली। सभी कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है, जिसका कारण इससे मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 36 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर हो जाएगा परमाल रासो, ठीक है। जो ऑप्शन सी दिएगा आपका राइट आंसर। परमाल रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ में परमाल वंश के राजा परम परमदर दिदेव, ठीक है, क्या नाम है इनका? तो परम दर्दी परम दर्दी देव, ठीक है, के सेना नायक आला तथा उदल की वीरता का बड़ा ही प्रभावी तथा ओजस्वी वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका समिश का विपरीतार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो समित का विपरीतार्थी शब्द का हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे वेस्ट दिया गया आपका सही उत्तर आ जाएगा वशिष्टि, ठीक है। वशिष्टि जो समिष्ट है इसका विपरीतार्थी शब्द आपका हो जाएगा वेष्टि। वेस्ट क्या है? वशिष्ठ, वशिष्ठ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 38 नंबर। तरणी, तरणी का पर्यायवाची शब्द आपका क्या होता है? तरणी के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो आपका सूर्य हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, सही है, हाँ। तरणी का पर्यायवाची शब्द आपका सूर्य हो जाएगा। और इसके और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे आदित्य, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, दिनकर, सविता, हास, मार्तंड, अंशुमाली, भानु,
अर्क, रवि, पतंग, दिनेश, बृहस्पति, दिनमणि, और भी इसके बहुत सारे परामर्शी होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 39 नंबर, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द आपका जंगल हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी आपके स्त्रीलिंग थे। 40 नंबर है, जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जीतने की इच्छा के लिए आपके जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा होता है। जो ऑप्शन आपका डी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपके करंट अफेयर की क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली क्लास। मतलब ये वाला जो पार्ट है क्लास का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 61 नंबर, किस देश में ने जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को संविधान में शामिल करने हेतु जनमत संग्रह कराने की घोषणा की है? आपका उत्तर हो जाएगा फ्रांस ने, ठीक है। जो ऑप्शन डी दिया गया, आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 62 नंबर, ठीक है। अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी कि यूएनएफएओ और गैर सरकारी संगठन ऑर्डर के फाउंडेशन ने किस नगर को ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 की मान्यता प्रदान की है? तो मुंबई और हैदराबाद दोनों ने, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 63 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से इसे बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार के लिए चुना गया है? मेरा भाई चानू को, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर, विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति कौन है? विश्व के सबसे सर्वाधिक धनी व्यक्ति कौन है? ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे एलन मस्क आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर का है, बेल्जियम ने किस वर्ष तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने पर सहमति दी है? तो हो जाएगा 2025 तक, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर, कौन सा खाड़ी देश कोयले से बिजली बनाने वाला पहला देश होगा? बताइए, कौन सा खाड़ी देश कोयले से बिजली बनाने में पहला देश होगा? तो आपको उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 67 नंबर, इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से 14 फरवरी 2022 को रडार इमेजिंग सैटेलाइट यानी कि EOS-4 का सफल परीक्षण किया? आपका हो जाएगा PSLV-C52, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर, भारत ने अब तक, मतलब फरवरी 2022 14वें अंडर 19 विश्व कप तक की बात हो रही है, कितनी बार आईसीसी का अंडर 19 विश्व कप खिताब जीता है? हो जाएगा 5 बार, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर, किस देश ने चेनोरबियल चेनोरबिल न्यूक्लियर प्लांट स्थित है? किस देश में आपका चेनोरबिल न्यूक्लियर प्लांट स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यूक्रेन में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर, वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी गीत किस राज्य गान का दर्जा प्रदान किया है? पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। जो ऑप्शन आपके यहाँ पर सी दिया गया, आपका, सॉरी एक मिनट में 70 है ना, आपको बी, जो ऑप्शन सी नहीं, आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा ने, ठीक है। वंदे उत्कल जननी गीत को किस राज्य ने अपना राज्य गान का दर्जा प्रदान किया? तो उड़ीसा राज्य ने, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिए गए, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 71 नंबर है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो आपको कल कराया गया था क्वेश्चन, तो याद होगा, आपको बताया भी था किस कौन कौन से राज्य हैं, जिसमें से आपके 8 राज्य थे और एक आपका केंद्र शासित राज्य था। यहाँ पे 9 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा।
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है, उसको भी स्पष्ट करती है आपकी। चलिए नेक्स्ट है आपका 72 नंबर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा 19। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों का समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में 321 द्वीप हैं, जिनमें 302 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में है, और 19 आपके निकोबार द्वीप समूह में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर, शतरंज। शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? और तो हो जाएगा एस विजयलक्ष्मी। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पास सी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा एस विजयलक्ष्मी। 24 जुलाई 2001 को शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, याद रखिएगा। 24 जुलाई 2001 को। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर। पूरा विश्व है होलोकॉस्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस देश के साथ जोड़कर देखता है? पूरा विश्व होलोकॉस्ट शब्द को विश्व रूप से निम्नलिखित किस देश के साथ जोड़कर देखता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 75 नंबर। ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? ट्राफलगर स्क्वायर की बात करें तो आपका लंदन। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय लंदन में स्थित है, एक चौक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो का। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 77। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा और आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। तो किस राज्य की पुलिस का ये आदर्श वाक्य है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। और जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 78 नंबर। वर्साय का महल वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? तो वर्साय का महल आपका पेरिस। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। के निकट स्थित है। इस भव्य इमारत का निर्माण लुई यानी कि लुई द्वारा अपने निवास के रूप में करवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 79 नंबर। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित किस देश में स्थित है? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज फोर्टी से पीटी 2022 की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है, तो इस पे बताइए। 80 नंबर है। पंचशील का नारा किससे से संबंधित है? पंचशील का नारा की बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को। ठीक है, तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व चीनी प्रधानमंत्री चौ एन लाई के बीच हुआ था। वास्तव में पंचशील शब्द बौद्ध अभिलेखों में वर्णित है, यही से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस शब्द का चयन किया था, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन आपका सी दिएगा था आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ जो आपकी इक्वल टू सी पी 2022 की क्लास है यहाँ पे समाप्त होती है। हम कल से आपकी यूपी बीएड की जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी 2023 के लिए। आप लोग उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास में जुड़ जाइएगा। बाकी आपको क्लास कैसी लगा हमें कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।